हेलो बच्चों, क्लास 5 यूनिट 2 फ्लाइंग टुगेदर जो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए अपनी बुक को अपने पास ले लीजिए और फ्लाइंग टुगेदर चैप्टर निकाल दीजिए। देखिए, शुरुआत में एक पिक्चर दिया हुआ है जहाँ बहुत सारे गीस बर्ड्स जो है वो एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, जहाँ पे एक बुढ़ा सा बर्ड है वो कुछ बता रहा है दूसरे बर्ड्स को और दूसरे बर्ड्स उसको सुन रहे हैं। चलिए हम ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फ्लाइंग टुगेदर। शुरुआत में हमें एक पैराग्राफ जैसा दिया हुआ है बॉक्स के अंदर, जिसमें लिखा है व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर टेल यू टू डू ऑन टाइम। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके मम्मी पापा, आपके टीचर आपको टाइम से करने के लिए बताते हैं। जैसे कि गेट अप इन द मॉर्निंग, जल्दी उठो सुबह में। डू द होमवर्क, अपना होमवर्क करिए। पैक योर स्कूल बैग, आपकी स्कूल बैग को आप पैक करिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मम्मी पापा टीचर हमको रोज़ बताते हैं, पर हम क्या करते हैं, जो मानना है मानते हैं, नहीं मानना नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में हमें यही बताया है कि जब हम बड़े लोगों की बात नहीं सुनते हैं तो कैसी मुश्किलें आ जाती है। चलिए हम देखते हैं। What happened when you didn't do as they asked you to do? ऐसा क्या होगा आपके साथ अगर आपको जो बोला गया है करने के लिए वो आप नहीं करेंगे। देखिए, चैप्टर की शुरुआत होती है। Deep in a forest stood a very tall tree. जंगल में बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा सा ट्री था। Its leafy branches spread out like strong arms. Leafy branches, उसकी जो branches थी, उसके जो पेड़ की डालियाँ थी वो पत्तों से भरी हुई थी, और उसकी जो डाली थी, उसका जो आर्म था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। This tree was the home of flock of wild geese. अभी ये जो ट्री था, ये जो पेड़ था, वो गीस, वाइल्ड वाइल्ड मतलब जंगली गीस का घर था, होम था। फ्लॉक फ्लॉक मतलब ग्रुप, एक ग्रुप था जिसमें बहुत सारे गीस थे, जंगली गीस थे, वो ये पेड़ के ऊपर रहते थे। दे फेल्ट सेफ देयर, वो अपने आप को वहाँ पे सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीस वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड, उसमें से एक गीस था, वो कैसा था, बहुत ही होशियार था और थोड़ा सा एजेड था, बूढ़ा था। तो देखिए यहाँ स्टूड, स्टूड का मतलब है खड़ा होना। लीफी ब्रांचेस, जो मैं आपको बताया यहाँ पे है, देखिए लीफी ब्रांचेस का मतलब है पत्तों से भरी हुई डाली। स्ट्रॉन्ग आर्म, स्ट्रॉन्ग आर्म का मतलब है मजबूत बाहें। उसके बाद है फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब है झुंड। फेल्ट, अपने आप को कैसा महसूस करते थे, फेल्ट, एहसास, महसूस करना। उसके बाद आता है वाइज, WISE, वाइज, वाइज का मतलब है समझदार। अब क्या होता है, देखिए वो वाइज बर्ड ने क्या नोटिस किया, ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने देखा कि ये जो ट्री है, ट्री के नीचे एक छोटा सा, ये रहा छोटा सा क्या है, एक क्रीपर है। वो क्रीपर वहाँ पे उग रहा था। उसके बाद he spoke to other bird about it. उसने क्या किया, he spoke to the other bird about it. उसने दूसरे बर्ड को उसके बारे में बताया। ये वाइज ओल्ड बर्ड है, वो दूसरे बर्ड को बता रहा है। वो क्या बता रहा है,
वो बता रहा है अ स्मॉल क्रीपर एट द फूट ऑफ द ट्री। ओके, डू यू सी दैट क्रीपर? उसने बताया कि क्या आपने वो क्रीपर को देखा? ही सेड टू देम, उसने सबको बताया। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, उसने क्या, चलो हम उसको तोड़ देते हैं। फिर क्या बोलता है, वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय, ये दूसरे बर्ड है ना, उन्होंने बोला हम क्यों उसको डिस्ट्रॉय करिए, हम क्यों उसको तोड़ दे। आस्क्ड द गीस इन सरप्राइज, सरप्राइज, दूसरे गीस को आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ कि ओह हम इसे क्यों तोड़ दे। फिर बता, इट इज सो स्मॉल, वो बहुत ही छोटा है। वॉट हार्म कैन इट डू, वो हमें क्या नुकसान कर सकता है, वो तो कितना छोटा है। फिर वो जो बर्ड था ना, वाइज बर्ड, उसने बोला माय फ्रेंड, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, ये जो छोटा सा क्रीपर है ना बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। फिर क्या होगा, एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, फिर वो ये ट्री के ऊपर चढ़ जाएगा और फिर क्या होगा, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और वो क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी हम देखते हैं, देखो नोटिस्ड का मतलब क्या है, ये रहा नोटिस्ड। तो नोटिस का मतलब है ध्यान में लेना। ये जो वाइज ओल्ड बर्ड है ना, उसने नोटिस किया। उसके बाद आता है क्रीपर, क्रीपर का मतलब है एक बेल जो दूसरे के सहारे ऊपर जाती है। उसके बाद आता है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है, खत्म कर देना, उसको नाश करना। उसके बाद आता है सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब क्या है, आश्चर्य। हमको अगर मम्मी या पापा कुछ अलग सी गिफ्ट देगा जो हमको चाहिए तो हम क्या हो जाएंगे, सरप्राइज। सेम चीज़ है। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये गीस दूसरे गीस को बता रहा है, ये फर्स्ट स्टोरी हुआ, ठीक है। पर ये सब बर्ड्स ये छोटे से क्रीपर को नहीं काटते हैं। फिर फाइनली क्या हुआ, ये शिकारी है, ये बेल जो है पेड़ के ऊपर गोल 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 बड़ी हो जाती है और एक शिकारी आता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। चलिए आगे की स्टोरी देखते हैं। What of that? asked the geese. गीस ने कहा कि ये क्या है। What harm can a creeper do us? एक छोटा सा पौधा है, क्रीपर है, वो हमको क्या नुकसान कर सकता है। फिर वो वाइज ओल्ड बर्ड ने बोला, डोंट यू सी, क्या तुमको दिखाई नहीं देता है। रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, यही क्रीपर की मदद से इट विल बी पॉसिबल, ये हो सकता है, फॉर समवन, कोई भी, टू क्लाइंब दिस ट्री, ये ट्री के ऊपर चढ़ सकता है। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, और अगर वो हंटर हुआ तो हंटर ये बेल की मदद से ये बड़े से ट्री के ऊपर चढ़कर हम सबको मार सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है देखते हैं। हार्म, हार्म का मतलब क्या है, नुकसान, HARM, हार्म, नुकसान होना। पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब शक्य है, हो सकता है। और क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब है चढ़ना। हो सकता है कोई शिकारी ये पेड़ के ऊपर चढ़ जाए और हमें पकड़ ले और मार दे। अब क्या होता है, वेल देयर इज नो हरी, ये काम करने की इतनी जल्दी नहीं है। दे रिप्लाई, सारे बर्ड्स ने बोला,
द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल। ये जो क्रीपर है ना वो बहुत ही छोटा है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। अभी इसको मारना, ख़त्म करना वो बहुत ही बुरा होगा, उनको दया ही वो क्रीपर के ऊपर। फिर डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस। फिर से वो ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दिया कि इसको तोड़ दो। वाइल इट इज स्टिल यंग, जब तक ये यंग है, छोटा है, तब तक उसको ख़त्म कर दो। नाउ इट इज अ टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली। अभी तुम उसको बहुत ही इजीली कट कर सकते हो। वो उसको रिक्वेस्ट करता है। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट। बाद में वो क्रीपर बहुत बड़ा हो जाएगा और क्या होगा, उसको आप नहीं काट पाओगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड वो है पीटी। पीटी का मतलब क्या होता है, दया। अभी उस पे दया आ रही थी दूसरे बर्ड्स को। हरी, हरी का मतलब है जल्दी। लेकिन वो जो वाइल्ड बर्ड था, वाइस बर्ड था, उसने क्या बोला कि हरी करो, जल्दी। और ये लोग ने क्या बोला, नो हरी, हम जल्दी नहीं करेंगे, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एडवाइस, एडवाइस का मतलब क्या है, सलाह देना। हम अगर किसी को सलाह देते हैं वो। टेंडर, टेंडर का क्या मतलब है, टेंडर का मतलब है निविदा। किसी को प्रार्थना करना, किसी को हम रिक्वेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड टेंडर। अब आगे क्या होता है देखते हैं। वी विल सी, हम देखेंगे। वी विल सी, देखा जाएगा। आंसर द बर्ड, दूसरे बर्ड्स ने बोला हम देखते हैं, देखते हैं। बर्ड, दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उसमें से किसी ने भी वो जो क्रीपर था उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरवर्ड द वाइस ओल्ड बर्ड एडवाइस, वो सब वो ओल्ड बर्ड की एडवाइस को भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू, और क्रीपर क्या हुआ, बड़ा हो गया। इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, क्रीपर बड़ा हो जाता है और वो क्या करता है, बिगेन, बिगेन मतलब शुरुआत होना, वो उसकी शुरुआत हो जाती। किस चीज़ की शुरुआत हो जाती है, वाइंडिंग मतलब लपेटना, ट्री के ऊपर लपेटने की शुरुआत हो जाती। कौन से साइड, अपर साइड। अप साइड में वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम अंटिल इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप। सा बड़ा, देखो यहाँ पे कितना मोटा हो गया ये छोटा सा क्रीपर। तो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, एकदम स्ट्रांग होता, मजबूत बनता जाता है। बिकम अंटिल इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, एक मोटी सी रस्सी के रूप में वो नहीं बन जाता, तब तक वो बड़ा होता जाता है, स्ट्रॉन्ग होता जाता है। वन मॉर्निंग व्हेन द गीस हैड गॉन आउट इन द सर्च ऑफ फूड, एक दिन गीस जो होते हैं ना सारे, वो क्या जाते हैं, गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, तब वो खाना ढूंढने जाते हैं। फिर क्या होता है, अ हंटर कम टू द फॉरेस्ट, वहाँ पे एक शिकारी आ जाता है। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीस लिव, जहाँ पे ये सब वाइल्ड गीस रहते थे वहाँ पहुँच जाता है। ही सेड हिमसेल्फ, वो अपने आप को बोलता है, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, जब सारे बर्ड्स वापिस आएंगे ना मैं सबको पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree, climbed up मतलब वो ऊपर चढ़ जाता है।
with the help of the creeper. ये जो क्रीपर है ना, ये क्रीपर, उसकी मदद से वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है. He got to the top and फिर क्या करता है, स्प्रेड कर देता है, फैला देता है. His net there, उसकी नेट पूरे पेड़ के ऊपर फैला देता है ऊपर में. Then he climbed down and went away, और फिर वो बेल की मदद से नीचे उतर जाता है और चला जाता है. In the evening the geese returned home. शाम के टाइम में सारे गीस रिटर्न होते हैं. They did not notice the net as they flew into the tree. वो नेट को नोटिस नहीं करते हैं और क्या करते हैं, ट्री के ऊपर बैठ जाते हैं. They were trapped. वो सब अब पकड़े गए, फंस गए. They struggled hard to get out but cannot. वो सब कोशिश करते हैं कि बाहर निकले पर वो पॉसिबल नहीं होता है. स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब है फैलाना. ट्रैप्ड, ट्रैप्ड का मतलब है फंस जाना. और स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब है संघर्ष करना. सब लोग बहुत कोशिश करते हैं पर कोई निकल नहीं पाता है. और फिर फाइनली सब चिल्लाना शुरू करते हैं. हेल्प, हेल्प, क्राइड द गीस. सारे बर्ड्स रोना शुरू कर देते हैं. वी आर कैच इन द हंटर्स नेट. हम लोग हंटर की नेट में पकड़े गए. ओ व्हाट शैल वी डू. ओ अब हम क्या करें. अब देखिए, डोंट मेक अ फ्यूज नाउ. जो वाइल्ड बर्ड था, वाइज बर्ड था ना, ओल्ड वाइज बर्ड, उसने क्या बोला, फ्यूज नाउ. डोंट मेक अ फ्यूज नाउ. अपने आप को मतलब डिमोटिवेट मत करिए, अपने आप को कमज़ोर मत करिए. सेड द वाइज ओल्ड बर्ड. लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर. बहुत टाइम पहले मैंने आपको बोला था कि ये क्रीपर को तोड़ दो, पर क्या हुआ, बट यू डिड नॉट. आपने नहीं तोड़ा. नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड. देखिए उसका क्या नतीजा हुआ. टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल. कल हंटर आएगा, हमको पकड़ेगा और हमको मार देगा. We were foolish, wept the bird. सारे बर्ड ने बोला कि हम तो मूर्ख हैं. We are very sorry. हम सही में आपसे माफ़ी मांगते हैं. We did not listen to you. हमने आपकी बात नहीं सुनी. Please tell us what to do. Please हमको कृपा करके बताइए कि हमें क्या करना चाहिए. फिर then listen carefully, replied the wise old bird. फिर वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा, ठीक है, तो फिर ध्यान से मेरी बात सुनो. When the hunter come, you must all pretend to be dead. जब हंटर आता है तो आप एक्टिंग करिए. प्रिटेंड करना है, दिखावा करना है कि जैसे आप सब लोग मर गए हो. जस्ट लाई स्टिल, और स्टिल हो जाना है, एकदम हिले डुलना नहीं है. द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स. हंटर क्या करेगा, अपने पास मरे हुए बर्ड को रखेगा नहीं. He will throw us to the ground. वो हमें ग्राउंड पे फेंक देगा निकाल निकाल के. It will then be easy for him to climb down. जिसके कारण नीचे उतरने में उसको इजी हो जाएगा. Collect the dead birds and take them home. और वो फिर वहाँ से मरे हुए बर्ड्स को कलेक्ट करेगा और घर लेके जाएगा. When the last of us has been thrown down. जब हम सारे बर्ड्स में से, हम जितने भी बर्ड्स एक एक करके नीचे गिरेंगे और जो लास्ट बर्ड रह गया है उसको जब ये शिकारी है नीचे फेंकेगा, तब we must quickly get up and fly away. तब हम सब जल्दी से उठेंगे और उड़ जाएंगे. तब तक क्या करना है,
मरे हुए आदमी की तरह, मरे हुए बर्ड की तरह स्टिल जैसे है वैसे ही पड़े रहना है। अब क्या हुआ? इन द मॉर्निंग द हंटर कम टू द ट्री एंड क्लाइंब द। दूसरे दिन सुबह में हंटर आता है, ट्री पे चढ़ता है और क्या करता है? ही लुक एट द गीस इन द नेट। वो बहुत सारे गीस को नेट के अंदर देखता है और ये भी देखता है दे आर ऑल डेड, वो सब मर गए हैं। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को धीरे से बात कर रहा है। ही थ्रो देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। फिर वो देखता है कि सारे बर्ड तो मर गए हैं, तो वो एक एक करके सबको निकालता है और वन बाय वन क्या करता है? थ्रो करता है, फेंक देता है। द बर्ड ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रो डाउन। सारे बर्ड्स ऐसे ही मरे हुए की तरह दिखावा करते हैं और पड़े रहते हैं ग्राउंड के ऊपर जब तक लास्ट बर्ड को वो शिकारी नीचे नहीं फेंकता है। देन ऑल एट वंस, सब एक साथ, दे got up and clapped their wings and flew away। अपने पंख खोलते हैं और उड़ जाते हैं। The hunter was taken by surprise। और हंटर के लिए तो ये बहुत बड़ी सरप्राइज थी। From the top of the tree he watched all geese fly away। वो अभी भी पेड़ पे था, उसने पेड़ के ऊपर से देखा कि सारे गीस उड़ गए और वो सरप्राइज हो गया। अब हम इसके वर्ड्स देख लेते हैं। मटर्ड, मटर्ड मतलब धीरे से कहना, उसने अपने आप को धीरे से बोला। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को। ले मतलब लेटे रहना, ये है ना। द बर्ड ले स्टिल, अभी भी वो लेटे रहे थे। फ्लैप्ड, फ्लैप्ड का मतलब है फड़फड़ाना, ये रहा। फ्लैप्ड का मतलब है फड़फड़ाना। फ्लू अवे मतलब उड़ जाना और सरप्राइज का मतलब है आश्चर्य होना। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सारे बर्ड वो वाइस ओल्ड बर्ड की होशियारी के कारण बच जाते हैं। तो ये चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बात सुननी चाहिए और हमेशा जो भी हमको बताया काम करने के लिए वो करना चाहिए, वो हमारा ही प्रॉफिट होता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया, तो मेरी ये चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मेरे नए वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू।